नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक हॉरर थ्रिलर मूवी रॉन्ग टर्न 3 समझाने वाले हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना जंगल से थ्री फिंगर आकर आपके फ्रिज से दूध निकाल लेगा। अब कहानी शुरू होती है। 4 कॉलेज स्टूडेंट्स वेस्ट वर्जीनिया में राफ्टिंग ट्रिप के बहाने आए हैं। तभी दोस्तों में से ट्रे कहीं गायब हो जाता है। अलेक्स उसे ढूंढने निकल पड़ती है, जबकि सोफी और ब्रेंट पीछे आराम फरमा रहे होते हैं। तभी अचानक आसमान से एक एरो आता है और इनकी पिक। सोफी बेचारी तो तुरंत खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी आंख में एरो जा घुसता है। ब्रेंट इतने में अलेक्स एंट्री मारती है और देखती है कि थ्री फिंगर आराम से सोफी की आंख को स्नैक समझकर चबा रहा। अलेक्स डरकर छुप जाती है। इससे पहले ही थ्री फिंगर उस पर टूट पड़ता है। बेचारा भागता है, पर नाम ही रॉन्ग टर्न है, तो गलत रास्ता पकड़कर वही उसका भी गेम ओवर हो जाता है। ब्रेड भी ज्यादा देर नहीं टिक पाता और फंसकर मारा जाता है। अब बस अलेक्सी अकेली बची रह जाती है। इसके बाद कैमरा शिफ्ट होता है वेस्ट वर्जीनिया जेल की तरफ। यहां कुछ कैदियों को दूसरी जेल शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। 3 पुलिस ऑफिसर इस मिशन में लगे हैं और 5 कैदियों को ले जाना है। उनमें से सबसे खतरनाक है चावेज, जो अपने गैंग का बड़ा नेता है। पूरी ट्रांसफर प्रोसेस उसी की वजह से हो रही है। पुलिस को भी डर है कि चावेज का गैंग बीच रास्ते में बस हाईजैक कर सकता है, इसलिए प्लान बदलकर उन्हें नए रूट पर भेजने का फैसला होता है। और वो नया रूट है पेपर मिल रोड, जहां पर हॉरर का पूरा मेला लगने वाला है। कैदियों को बस में लोड करके सफर शुरू हो जाता है। रास्ते में ये लोग पुलिस स्टेशन रुकते हैं और वहीं उनकी मुलाकात होती है शेरिफ कार्ल और डिप्टी लेन से। उधर अगला सीन शिफ्ट होता है थ्री टॉस की तरफ, जो थ्री फिंगर का भतीजा है। वही बच्चा जिसे पिछली मूवी में थ्री फिंगर ने स्नैक्स खिलाए थे। अभी छोटा है, लेकिन फिर भी अपने आप ट्रैप लगाने की कोशिश करता है। ट्रैप पलटकर उसी पर गिरता है और बेचारा खुद ही फंस जाता है। थ्री फिंगर आता है और उसे निकालकर दोनों मिलकर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले स्टेशन पर चाय सिगरेट का ब्रेक लेकर फिर से रवाना हो जाते हैं। पेपर मिल रोड पर उनकी बस के पीछे अचानक थ्री फिंगर का ट्रक लग जाता है। वो कांटेदार तार से टायर फोड़ देता है और ट्रक सड़क से भटककर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन हमला करने की बजाय थ्री फिंगर बस दूर से इनको घूरता है। तभी एक कैदी को बाहर निकाला जाता है, लेकिन चावेज मौका पाकर पुलिस वाले की बंदूक छीन लेता है। प्रेस्लो पीछे से गन तानता है, लेकिन तभी उसकी गर्दन में चाकू धंस जाता है और बेचारा वहीं खत्म। बाकी सारे कैदी सोचते हैं कि ये सब चावेज की गैंग का सेटअप है, लेकिन तभी तीरों की बारिश चावेज पर होती है और सबको समझ आता है कि ये गैंग का काम नहीं है। चावेज नेट को कहता है सबकी हथकड़ियां खोल दो। नेट बोलता है चाबी तो बस में है, लेकिन बस आग पकड़ चुकी होती है और किसी भी वक्त फट सकती है। अंदर एक पुलिस वाला वॉल्टर भी फंसा है। नेट किसी तरह अंदर जाकर चाबी ढूंढने की कोशिश करता है और वॉल्टर को भी बाहर ले आता है, लेकिन चाबियां जल चुकी होती हैं। चावेज फिर भी नेट को नहीं मारता, क्योंकि उसे लगता है नेट ही उन्हें जंगल से बाहर निकाल सकता है। अब सब आगे बढ़ते हैं और तभी झाड़ियों से अचानक एक लड़की निकलकर नेट पर हमला करती है। वो कोई और नहीं बल्कि एलेक्स होती है। वो सबको बताती है कि यहाँ एक पागल म्यूटेंट है जो लोगों को मारकर खा जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। वो अपने राफ्टिंग ट्रिप का जिक्र भी करती है। चावेज उसे जबरदस्ती कहता है कि हमें वहां ले चलो। एलेक्स मजबूरी में रास्ता दिखाती है। चलते चलते एक उल्टी बस मिलती है जिसका पिछला दरवाजा बंद है। चावेज नेट को भेजता अभी है और वहां उसे बंदूक और चाबी मिल जाती है। वो गन वॉल्टर को दे देता है। फिर जब ट्रक की तलाशी लेते हैं तो उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है। सबकी आंखें चमक उठती हैं। चावेज कहता है सब 2-2 बैग लेकर निकलो, लेकिन वॉल्टर घायल होने की वजह से बैग नहीं उठा पाता। चावेज उसे जबरदस्ती उठवाता है। गुस्से में वॉल्टर बंदूक चावेज पर तानता है, लेकिन गन खाली निकलती है। चावेज उसे माफ नहीं करता और सीधे सिर में गोली मार देता है। नेट दबाव में कुछ कर नहीं पाता। फिर चावेज सबको आगे बढ़ने का हुक्म देता है। सबसे आगे एलेक्स को चलना पड़ता है। चलते चलते एलेक्स अचानक जाल में फंस जाती है, लेकिन नेट उसे बचा लेता है। ये जाल दरअसल थ्री टोस का लगाया हुआ होता है।
वो बाहर निकलकर हमला करता है, लेकिन चावेज उसे तुरंत गोली मार देता है। एलेक्स बताती है कि यही असली म्यूटेंट नहीं है। चावेज फिर आइडिया लगाकर थ्री फिंगर के लिए एक इशारा छोड़ देता है। उधर थ्री फिंगर को लकड़ी पर थ्री टोस का सिर गड़ा हुआ मिलता है और उसे देखकर वो पागल हो जाता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक लटकता हुआ जाल मिलता है जिसे चावेज छेड़ता है। तभी विल्ली समझ जाता है कि ये ट्रैप है। वो चावेज को धक्का देकर उसकी जान बचा लेता है, लेकिन खुद मारा जाता है। चावेज उसे शुक्रिया बोलने की बजाय उसके पैर काट देता है ताकि वो जंजीरों से आजाद हो जाए। सब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इधर डिप्टी लेन 2 दिन पहले गायब हुए कॉलेज स्टूडेंट्स की जांच शुरू करता है। शेरिफ को नेट से अब तक कोई कॉल नहीं मिला, इसलिए उसे शक होता है कि बस हाईजैक हो चुकी है। वो नेट को ढूंढने निकलता है और लेन स्टूडेंट्स की तलाश में। उधर कैदी और पुलिस वाले एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें औजार मिलते हैं और वो अपनी जंजीरें तोड़ लेते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक दिखता है, जो असल में उनके लिए बिछाया गया जाल है। उधर सबको पता था कि ये फंसाने वाली चाल है, लेकिन चावेज फिर भी जबरदस्ती क्रॉफोर्ड को वहां भेज देता है। तभी थ्री फिंगर ट्रक स्टार्ट करता है और जैसे ही क्रॉफोर्ड पास जाता है, उसे सीधे कांटेदार तार में फंसा देता है। फिर ट्रक को सड़क पर दौड़ाते हुए क्रॉफोर्ड को पीछे ऐसे घसीटता है जैसे किसी ने पजामा धोने के लिए रस्सी पर। इधर मौका मिलते ही फ्लॉयड चावेज पर टूट पड़ता है, लेकिन अलेक्स और नेट तो इस पूरे तमाशे का फायदा उठाकर वहां से फुर्र हो जाते हैं। चावेज गुस्से में फ्लॉयड की ऐसी धुनाई करता है कि उसकी हालत आधी मौत जैसी हो जाती है। अब बस चावेज और एक कैदी आगे का सफर जारी रखते हैं। दूसरी तरफ शेरिफ को जैसे ही बस वाली जगह की जानकारी मिलती है, वो सारा डाटा लेके वहां पहुंच जाता है। फिर नेट की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है अपने वफादार कुत्ते के साथ। उधर ब्रेंडन चावेज को सलाह देता है कि पैसों का लालच छोड़कर पहले नेट को ढूंढा जाए। चावेज भी थोड़ी देर के लिए मान जाता है और पैसे अस्थायी रूप से छोड़ देता है। आखिरकार नेट मिल जाता है। चावेज उसे मारने ही वाला होता है कि नेट चालाकी से बताता है पास ही एक वॉच टावर है जहां से बाहर दुनिया से संपर्क किया जा सकता है। वहीं हमें डिप्टी लेन की लाश भी दिखती है, जिसे पहले ही उसने निपटा दिया था। ब्रैंडन भागने की कोशिश करता है, लेकिन चावेज वहां आकर उसकी धुनाई करता है। तभी थ्री फिंगर एंट्री मारता है और दोनों में घमासान लड़ाई छिड़ जाती है। चावेज उसकी ऐसी पिटाई करता है कि थ्री फिंगर का चेहरा और बिगड़कर पिकासो की पेंटिंग जैसा लगने लगता है। लेकिन आखिरकार बाजी थ्री फिंगर मारता है। वो चावेज की खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खा जाता है, मानो जीत का केक काट रहा हो। उधर नेट को शेरिफ का कुत्ता एलेक्स तक पहुंचा देता है। नेट उसे छुड़ाकर भागने ही वाला होता है कि थ्री फिंगर फिर हमला कर देता है। जब वो नेट को मारने ही वाला था, एलेक्स ने वही लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया जिस पर थ्री टोज का सिर टंगा था और उससे थ्री फिंगर को भेद डाला। दोनों उसकी ट्रक में बैठकर भाग निकलते हैं, लेकिन सस्पेंस यही खत्म नहीं होता। थ्री फिंगर फिर से जिंदा हो जाता है और ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करता है। वो नेट को पकड़ लेता है और ट्रक पेड़ से टकराकर क्रैश हो जाता है। ट्रक में आग लग जाती है, लेकिन ब्रैंडन समय पर दोनों को बाहर खींचकर बचा लेता है। मगर थ्री फिंगर फिर नेट को दबोच लेता है। इस बार नेट उसका अपना औजार छीनकर उसी पर इस्तेमाल करता है और धमाका होते ही थ्री फिंगर जलकर राख हो जाता है। नेट ब्रैंडन को आजाद कर देता है और थोड़ी देर बाद पुलिस भी पहुंच जाती है। एलेक्स और नेट दोनों बच जाते हैं, लेकिन लालच में नेट पैसों के लिए वापस लौटता है और वही ब्रैंडन उसे धोखा देकर मार डालता है। ब्रैंडन जब पैसा उठाने जाता है, तभी एक और अज्ञात म्यूटेंट आकर उसकी भी बैंड बजा देता है और आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो नया म्यूटेंट कौन था। यही था मूवी का एंड। धन्यवाद दोस्तों, और हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना थ्री फिंगर आपके वाईफाई का पासवर्ड चुरा लेगा।